क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लड़के ऐसा इंप्रेशन छोड़ जाते हैं जो उनके बारे में बार बार बात करने पर मजबूर कर देता है, लेकिन कुछ लोगों को 1 मिनट में भुला दिया जाता है? और क्यों कुछ महिलाएं किसी लड़के के बारे में लगातार सोचती रहती हैं, यहां तक कि जब वो आसपास भी नहीं होता? सच बात यह है कि किसी महिला को आपकी याद दिलाना कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये है साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी और अट्रैक्शन के असली फंडे। लड़के अक्सर सोचते हैं कि महिला को मिस करवाने के लिए बस गेम्स खेलना या उसे इग्नोर करना ही काफी है, लेकिन भाई ये बिल्कुल गलत है। अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई महिला तुम्हारी मौजूदगी को तरसे, तो उसके इमोशंस को छूना पड़ेगा, ऐसा कि वो तुम्हें याद किए बिना रह ही ना सके। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे वो सारे स्टेप्स जो तुम्हें लेने हैं ताकि कोई भी महिला तुम्हें इतना ज्यादा मिस करे कि वो तुम्हारे बारे में सोच सोचकर पागल हो जाए। चाहे तुम नई रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग डिस्टेंस डील कर रहे हो या फिर पुराना कनेक्शन फिर से जिंदा करना चाहते हो, ये स्ट्रैटेजीज काम करेंगी। नंबर 1, द पावर ऑफ एब्सेंस। कहते हैं ना, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, लेकिन ये तभी काम करता है जब तुम इसका सही यूज करोगे। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, हर वक्त टेक्सटिंग, कॉलिंग या हर टाइम प्रेजेंट हो, तो उसको तुम्हें मिस करने का मौका ही कहां मिलेगा। यहां ट्रिक है कंट्रोल्ड डिस्टेंस। कभी कभी थोड़ी सी दूरी बनाए रखो। हर बार पहले मैसेज तुम मत करो, उसको भी चांस दो ताकि वो भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करे। जब तुम थोड़ा पीछे हटो, वो सोचने लगती है, अरे ये बंदा कहां बिजी है, क्या कर रहा है। और हाँ, अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी बड़ा काम का चीज है। अगर तुम हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत देते हो या हर रिक्वेस्ट पे हाँ जी बोलते हो, तो वो तुम्हारी वैल्यू थोड़ी कम कर देगी। इंस्टेड थोड़ा पेस करो अपने इंटरेक्शंस को। कभी थोड़ी देर बाद रिप्लाई करो, कभी बिल्कुल अनअवेलेबल रहो। ये एक मिस्ट्री क्रिएट करता है जिससे वो एक्साइटेड होती है, अब ये कब मैसेज करेगा। प्लस अपनी लाइफ में बिजी रहो। जब वो देखती है कि तुम्हारे पास गोल्स हैं, हॉबीज हैं और एक फुल ऑन जिंदगी है उसके अलावा, तब वो तुम्हारी एब्सेंस को और डीपली फील करती है। तुम जो स्पेस छोड़ते हो उसके डेली रूटीन में, वो उसको महसूस होता है और तभी से लॉन्गिंग शुरू होती है। एक छोटी सी साइलेंस का पीरियड इतना पावरफुल हो सकता है कि वो रियलाइज करे, हाँ यार, इसकी बातें कितनी मिस करती हूं। स्टेप 2, इमोशनल कनेक्शन ग्रेटर देन फिजिकल प्रेजेंस। सिर्फ आपके न होने से कोई लड़की आपको मिस नहीं करती, वो आपको इसलिए मिस करती है क्योंकि आप उसे कैसे फील करवाते हो। यही रीजन है कि इमोशनल कनेक्शन फिजिकल प्रेजेंस से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आप चाहते हो कि वो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचे, तो आपको उसके दिल तक पहुंचना होगा। ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करो जो भूलने वाले ना हो। स्मॉल टॉक से बाहर निकलो, उसके ड्रीम्स के बारे में बात करो, उसके फियर्स और पैशंस को समझो। जब उसे लगता है कि आप उसे ट्रूली समझते हो, तब एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस भी बहुत मैटर करती हैं, चाहे वो एक रैंडम रोड ट्रिप हो, लेट नाइट डीप कॉन्वर्सेशन हो या एक फनी इनसाइड जोक जो सिर्फ आप दोनों समझते हो। ये सब उसके माइंड में बस जाते हैं और जब भी वो इन मोमेंट्स को याद करती है, उसे आपकी कमी महसूस होती है। उसका इमोशनल सेफ स्पेस बनो। अगर उसे लगता है कि वो आपसे बिना किसी जजमेंट के अपने इमोशंस शेयर कर सकती है, तो उसका ट्रस्ट और अटैचमेंट दोनों ग्रो करता है। वो आपके साथ कंफर्ट और सिक्योरिटी फील करने लगती है। छोटी छोटी थॉटफुल चीजें भी डीप इम्पैक्ट डालती हैं। कभी कभी एक हार्टफेल्ट मैसेज बिना रीजन के या कोई छोटी सी चीज जो उसे याद हो, ये सब उसके दिल को टच करता है। अगर आप उसे जेन्युइनली हंसा सकते हो, उसके साथ जॉयफुल मोमेंट्स क्रिएट करते हो, तो जब आप नहीं होते, वो उन लम्हों को मिस करती है। नॉट जस्ट यू, लेकिन वो फीलिंग जो आपके साथ आती थी। नंबर 3, द पुश एंड पुल इफेक्ट। ये पुश एंड पुल वाला गेम साइकोलॉजी का एक जबरदस्त टूल है जो अट्रैक्शन को एडिक्टिव बना देता है। विमेन नेचुरली उन मर्दों की तरफ खींच जाती हैं जो कभी उनको फुल अटेंशन देते हैं और कभी थोड़ा पीछे हट जाते हैं, जस्ट इनफ कि वो सोचें, अरे ये अब कहां गया। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं बल्कि बैलेंस का खेल है। थोड़ी क्लोजनेस, थोड़ी मिस्ट्री। मान लो कभी तुम उसको फुल ध्यान दो, उसे स्पेशल फील करवाओ, कॉम्प्लीमेंट्स दो और उसका दिन बना दो। फिर थोड़ा पुल बैक करो, थोड़ी सी दूरी, थोड़ा सा स्पेस। ये कॉन्ट्रास्ट उसको तुम्हारी प्रेजेंस को और ज्यादा अप्रिशिएट करवाएगा। अगर तुम हमेशा बोलते हो तुम कितनी सुंदर हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट्स को ग्रांटेड लेने लगती है। लेकिन अगर कभी थोड़ी तारीफ रोक दो, तो वो सोचती है, इसको क्या हुआ, अब ये मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहा। और बस वो तुम्हारा वैलिडेशन क्रेव करने लगती है। थोड़ी मिस्ट्री भी जरूरी है। अपनी जिंदगी का हर डिटेल मत खोलो, उसके मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी जगाओ। ये बंदा क्या कर रहा है, कहाँ बिजी है। जब वो तुम्हारे बारे में सोच सोच के क्यूरियस होती है, वो ऑटोमेटिकली तुम्हें ज्यादा याद करती है। अगर तुम हमेशा प्रेडिक्टेबल और अवेलेबल रहोगे, तो एक्साइटमेंट थोड़ी फेड हो जाती है। लेकिन थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ऐड करो, वो बोलेगी, ये कब मैसेज करेगा,
कब मिलेगा। ये एंटिसिपेशन अट्रैक्शन को जिंदा रखता है। सो थोड़ा पुश, थोड़ा पुल, और देखो कैसे वो तुम्हारे पीछे पागल होती है। नंबर 4, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अब ये वाला फंडा गेम चेंजर है। विमेन उन मर्दों को मिस करती हैं जो वैल्यूएबल होते हैं, ऐसे लोग जो रेयर होते हैं, जिन्हें रिप्लेस करना मुश्किल होता है। अगर तुम खुद को कॉन्स्टेंटली बेटर कर रहे हो तो वो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट फील करेगी। वो सोचती है कहीं कोई और इसकी वैल्यू ना समझ ले। तो क्या करना है? अपने पैशंस और पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करो। एक ड्रिवन, गोल ओरिएंटेड बंदा नेचुरली अट्रैक्टिव होता है। जब वो देखती है कि तुम अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हो और उसके आसपास बस घूमने के लिए नहीं बैठे, वो तुम्हें एडमायर करती है। प्लस अपनी वाइब्रेंट सोशल लाइफ दिखाओ, दोस्त, हॉबीज और अपना एक अलग सीन रखो। जब उसको पता है कि तुम्हारी लाइफ उसके अराउंड नहीं घूमती, वो तुम्हारा टाइम और अटेंशन और ज्यादा क्रेव करेगी। कॉन्फिडेंस इसका हीरो है। तुम कैसे चलते हो, कैसे बात करते हो, कैसे अपने आप को कैरी करते हो, ये सब एक मैसेज देता है। एक कॉन्फिडेंट बंदा अनफॉरगेटेबल होता है। नई स्किल्स सीखो, हॉबीज डेवलप करो, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी में डेप्थ ऐड करता है। जब वो देखती है कि तुम कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहे हो, वो इंट्रीग्ड होती है और तुम्हारी जर्नी का हिस्सा बनना चाहती है। और हाँ, अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखो। अच्छा दिखना सिर्फ लुक्स के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए है। थोड़ा स्टाइल ऐड करो, थोड़ा ग्रूमिंग, और कॉन्फिडेंस का मैग्नेटिक वाइब अपने आप बन जाएगा। नंबर 5, सोशल प्रूफ और जेलसी। जब वो देखती है कि दूसरे लोग तुम्हें वैल्यू करते हैं, एडमायर करते हैं, तो तुम्हारी डिजायरेबिलिटी एकदम स्काई रॉकेट हो जाती है। एक वाइब्रेंट सोशल लाइफ, कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी हेल्थी कंपटीशन का हिंट, ये सब अट्रैक्शन को बूस्ट करता है। जब उसको पता चलता है कि दूसरे लोग भी तुम्हें इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग मानते हैं, उसके दिल में एक लॉन्गिंग का सीड प्लांट हो जाता है। वो सोचती है, अरे ये तो सबका फेवरेट है, लेकिन यार यहाँ बैलेंस बहुत जरूरी है। ज्यादा ओवरडू करोगे तो ड्रामा शुरू हो सकता है, और थोड़ा सही तरीके से करोगे तो वो इमोशनली तुम में और इन्वेस्ट करेगी। कैसे? बस कैजुअली मेंशन करो कि तुम किसी दोस्त के साथ हैंग आउट कर रहे थे, या अपनी लाइफ के एक्साइटिंग मोमेंट्स शेयर करो। लाइक कल एक इवेंट में गया, बहुत मजा आया। अपनी सोशल एनर्जी को नेचुरली दिखाओ। ये उसको ये फीलिंग देता है कि तुम एक वैल्यूएबल इंसान हो जिसको होल्ड करना जरूरी है। और जब उसको थोड़ा सा हिंट मिले कि तुम इन डिमांड हो, उसका दिमाग उसके खुद के खिलाफ काम करता है। वो सोचती है कहीं कोई और इसको पसंद न कर ले, और बस वो तुम्हारे और करीब आने की कोशिश करती है। नंबर 6, द लास्टिंग इंप्रेशन। अब ये वाला फंडा असली दिल जीतने वाला है। सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग तब आती है जब तुम उसके दिल में एक गहरा इमोशनल इम्प्रिंट छोड़ देते हो। ये कोई माइंड गेम्स का चक्कर नहीं, ये है अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स बनाने का आर्ट। चाहे वो एक यूनिक इनसाइड जोक हो, एक गाना जो उसको तुम्हारी याद दिलाए, या कोई ऐसा शेयर्ड एक्सपीरियंस जो कोई दूसरा रेप्लिकेट न कर सके, ये छोटी छोटी बातें तुम्हें अनफॉरगेटेबल बना देती हैं। तुम उसको कैसे हंसाते हो, टफ टाइम्स में कैसे कंफर्ट देते हो, या उसको अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए कैसे चैलेंज करते हो, ये सब उसके दिल में एक इमोशनल अटैचमेंट बनाता है। जब तुम एक मीनिंगफुल कनेक्शन बिल्ड करते हो, वो बस तुम्हें मिस नहीं करती, वो तुम्हें क्रेव करती है। कंक्लूजन, अगर आप यहां तक आए हो तो अब आपके पास वो सब टूल्स हैं जो किसी भी लड़की के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए चाहिए। लेकिन याद रखो, ये सब मैनिपुलेशन नहीं है। इट्स अबाउट बिल्डिंग समथिंग रियल, समथिंग अनफॉरगेटेबल। तो कमेंट्स में बताओ अपना एक्सपीरियंस, शायद आपकी स्टोरी किसी और को हेल्प कर दे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे और पावरफुल रिलेशनशिप टिप्स लेकर हम वापस आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।